हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माय सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। और हम अपनी पुरानी एक्सरसाइजेस को, पुराने क्वेश्चंस को अपनी पुरानी वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को। उसमें बोला है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के स्टेट वेदर द मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं था, मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ जाता है। वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए, जो ये रेशनल नंबर होंगे विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें बताना है विदाउट डिवीजन मेथड के कि ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग। स्टेटमेंट का बोला था कि द रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर की क्या फॉर्म होती है? P अपॉन क्यू। और P अपॉन क्यू जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो को प्राइम होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ाई, को प्राइम होते हैं। मतलब को प्राइम का मतलब होता है इनके बीच में 1 के अलावा कोई भी इंटीजर ना हो। तो यानी कि ये जो भी क्वेश्चन हो, अगर इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर है तो पहले उन्हें माइनस कर देंगे। इसे हमें को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है पी क्यू फॉर्म में। उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम उसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। और जो क्यू होती है, अब ध्यान से देखना, जो ये क्यू होगी यानी नीचे वाली जो टर्मिनेटिंग फॉर्म होगी, अगर ये 2n 5m की फॉर्म में आती है, अब इसका मतलब भी समझे, यानी कि इनके जो फैक्टर्स आएंगे वो 2 की पावर में और 5 की पावर्स में आते हैं, तो ये कहलाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं आता है, 2 5 के अलावा कुछ और आ जाता है, या 2 5 तो आ रहा है बट साथ में 7 आ गया, 8 9 आ गया, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा नीचे वाली वैल्यू होगी ये 2 और 5 की फॉर्म में होनी चाहिए। चलिए मैं समझाती हूँ मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अब जैसे 13 है, 13 का कोई और फैक्टर होता है 13 के अलावा? नहीं, तो 13 को एज इट इज रख दिया। अब ये जो है इसके प्राइम फैक्टर्स कर दो, 1 3 2 5। मैं ना थोड़ा सा कैमरे को हल्का सा नीचे जरूर करूंगी, क्योंकि ना फिर मैं नीचे तक यूज करती जाऊंगी तो आपको ये ना हो कि मैं लिख रही हूँ और आपको दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर मैं अब इसके प्राइम फैक्टर्स करती हूँ तो आप सोचो, हम जो हमने अभी तक करे थे, तो ये 2 से जा रहा है, देख लेते हैं, नहीं जाएगा, ये सीधा 5 से जाएगा। तो 5 2 जा 10, 5 6 जा 35, फिर 5 से जाएगा 5 3। ठीक है, और एक बार मैं चेक कर लूँ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो बच्चा 2, 32 5 जा 30 30, 25 5 5 5 जा 25, 1 3, तो ये आया सीधा 53। ठीक है, अब अगर हमारा ये 53 आया तो यहाँ पे सीधा 53 से ही जाएगा, क्योंकि ये किसी और टेबल से जाता है। एक सेकंड में चेक करूं, मुझे कुछ मिस्टेक, यस मिस्टेक है। मैं कह रही थी क्योंकि मैंने इतनी बार एक्सरसाइज बच्चों को करा चुकी हूँ कि यहाँ पे 3 1 है। क्या था? 3 1। तो ये हमारा क्वेश्चन ही हमने गलत उतारा था। ठीक है, ये क्वेश्चन ही हमने गलत उतारा था। तो 3 1 2 5 अब सही है, क्योंकि मैं इतनी बार इस एक्सरसाइज को इतने साल से पढ़ा रही हूँ, इतनी बार करा चुकी हूँ, तो मुझे तो कंफर्म था कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है मुझसे। तो 5 को उतारा तो 6 2 5, फिर 5 से उतारा। ठीक है, फिर 5 से उतारा। मैं फिर भी आपके सामने बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ जैसे एकदम बिल्कुल नया पर्सन कर रखिएगा, कि जिससे आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि मजा तभी आता है समझने में। ये क्या आया? 5 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर 4। और कुछ तो नहीं था इसमें, बट इसमें 2n इंटू, मतलब 2n या 5 है, 2 नहीं है लेकिन 5 है, उसके अलावा तो कोई और वैल्यू नहीं है ना। 2 हो तो भी होगा, 5 हो तो भी होगा, या इन दो, ये दोनों हो। तो यानी कि ये जो होगा ये कैसा होगा कि नीचे क्या बनना है? 5 की पावर। तो ये जो वैल्यू होगी ये कैसी होगी? हमारी टर्मिनेटिंग।
ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा। ओके, ये वाला हमारा कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। अब हम करते हैं दूसरा पार्ट। 8 का अगर हम निकालना चाहें तो 8 का कितना आएगा, ठीक है। 17 का तो कोई फैक्टर होता ही नहीं है। अब 8 की पावर कितनी आएगी, 2 की 1 2 3, 2 की पावर 3। अब ये भी क्या आया, 2 की पावर में आया, 2 या 5 में से एक होना चाहिए, वो आया। उसके अलावा तो कोई और वैल्यू नहीं है ना, तो ये कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग। और इनमें ऊपर भी कोई ऐसे कॉमन फैक्टर नहीं थे, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, 64 को देख लीजिए। 64 का तो फैक्टर्स हो सकते हैं आराम से, लेकिन हम ये भी चेक करते हैं कि 4 5 5 के कोई फैक्टर्स मतलब 2 ये आपस में कुछ कट सकता है, कटेगा नहीं, तो ये एज इट इज लिख जाएगा। अब हम इसके फैक्टर करके देख लेते हैं 4 5 5 के। मेरा वॉश, अच्छा, इसके मैं फैक्टर करके देख लेती हूँ एक बार। 4 5 5, 3 के टेबल से नहीं चलेगा, 5 के टेबल से चलेगा सीधा ये, ठीक है ना। और ये किसके टेबल से चलेगा फिर, थर्टीन से चलेगा शायद, हाँ। तो ये चलेगा 7 से 13 13। मतलब देखो ये आपस में कुछ भी ऐसा नहीं थे कॉमन फैक्टर कि ये कट जाते। अगर हम 64 का भी करते तो हम यहाँ पे कर सकते थे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 34 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13। अब आप ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर आई 6, बट यहाँ पे कितना आया 5 इंटू 7 इंटू 13। अब जो यहाँ पर हमें ऊपर पे ध्यान नहीं देना, मुझे ये देखना था ऊपर नीचे से कुछ कट सकता था, नहीं कट रहा, कॉमन फैक्टर। अभी जो नीचे हैं, जो ये नीचे हैं उनमें 5 तो आ गया, ठीक है, और ये 7 और 13 भी तो आ गए। मैंने क्या बोला था, 2 और 5 ही आने चाहिए, उसके अलावा कोई भी नहीं। तो ये कैसे हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा भी है, ठीक है। अब आप एक बार इन्हें नोट कर लो, फिर हम अपने 3 अब आगे के भी पार्ट्स को करते हैं। जल्दी जल्दी एक बार नोट कर लीजिए इन सबको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, 15। इसके भी हम फैक्टर करते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि कॉमन फैक्टर्स होने चाहिए। 15 का अगर हम करते हैं तो 3 इंटू 5 आता है, ठीक है, ये ऐसे अपॉन 1600 है, ठीक है। 1600 में हम अगर इसको डिवाइड हम इसका 600 के 1600 के फैक्टर्स करते हैं तो क्या आएगा, ये तो चला जाएगा आराम से, फिर 2 से चला जाएगा, 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 और फिर ये जाएगा 5 से, 5 और 5। तो ये कितना आया, 2 1 2 3 4 5 6, 5 इंटू 5, ठीक है। अब ये 5 ये मैंने अभी पावर में इसलिए क्योंकि इस 5 से 5 कट जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इसे पी क्यू फॉर्म में लिखना है। रेशनल नंबर पी क्यू कैसे है, को प्राइम नंबर है, तो उसमें लिखना चाहिए नहीं, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं। जिस टाइम 5 था, 5 कट हो गया, तो ये क्या बनकर आ गया, 3 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5। अब ये किस फॉर्म में, 2n और 5m की फॉर्म है ना, यहाँ 1 पावर है, ये फॉर्म ये है ना, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग। क्या हो गया ये, टर्मिनेटिंग, ओके। अब हम ये वाला करते हैं, मुझे ना थोड़ा स्पेस कम, मैं इसको भी रब थोड़ा सा कर देती हूँ, चाहे तो आप फटाफट, मैं कैसे कर, ये अभी मैं इसको रब कर देती हूँ 6 को, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, जिससे चाहे 2 हो पर आपका लिखा भी समझ में आता रहे आपको। 5th है हमारा, मैं बुक में एक बार क्वेश्चन उतार देती हूँ, 29 अपॉन 3 4 3। जो 3 और 4 3, 29 के तो फैक्टर्स कुछ होते ही नहीं है, 3 4 3 के क्या होते हैं, 3 4 3 के मेरे ख्याल से ये 7 की क्यूब होती है,
7 से ही जाएगा ये सीधा। हाँ, ये 7 की क्यूब होती है। ठीक है, तो अब यहाँ ना तो नीचे पी जो फॉर्म है, ये नीचे पी क्यू, सॉरी क्यू फॉर्म है, ना तो यहाँ 2 है ना ये 5 है, तो ये कैसे हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। बार बार करा इसलिए रही हूँ जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए, मिस्टेक ना हो। अब हमारे 2 पार्ट्स हो गए, इन्हें नोट कर लो और मैं फिर अब कर देती हूँ और हम फिर नेक्स्ट पार्ट्स करते हैं। चलिए तो स्टार्ट सिक्स पार्ट को करते हैं। उसमें क्या बोल रहा है? 23/2 की पावर क्यू 5 स्क्वायर। ये तो ऑलरेडी p/q की फॉर्म में है। 23 के फैक्टर्स कुछ भी नहीं होते, ओनली 23 होते हैं। 2 की क्यू यानी 2n5m, मतलब इस फॉर्म में ये ऑलरेडी है। तो ये कैसा होगा? ये तो हमें दूर से ही देखने से पता चला है टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है और p/q जो है वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर हम इसका 7th पार्ट देखें तो 7th पार्ट क्या कहता है हमसे? 7th पार्ट कहता है 129/2 की पावर स्क्वायर 5 की 7 7 की 5। अब इसका एक बार फैक्टर करके देख लो। 129 के कुछ होंगे, 2 के टेबल से नहीं चलेगा, 3 के टेबल से चल जाएगा। 4 3 ये आया, मतलब 1 आ गया, है ना? तो इसके फैक्टर्स तो आगे 3 × 43 अपॉन 2 का स्क्वायर 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ऊपर से कुछ भी मैच कर रहा है कि कुछ कॉमन फैक्टर आ रहे हैं? यहाँ 3 और 43 है, यहाँ तो 3 और 43 है ही नहीं, तो इनका कॉमन फैक्टर्स तो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे 2 तो है, 5m भी है, 7 नहीं है। 7 नहीं है यहाँ पर, यहाँ है, यानी कि ये 2m 5m के अलावा भी इसमें एक अदर फैक्टर है। तो ये कैसा होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। या तो ये कट रहा होता, अगर ये कट रहा होता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होता, वरना तो ये कैसा है? मतलब हाँ नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा भी फैक्टर्स हैं। आप नोट कर लो, फिर मैं इन्हें रब कर देती हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 6/15 यानी 8th पार्ट को। 6 के फैक्टर कितने होंगे? 2 × 3। ठीक है, यही निकल कर आएंगे, चाहे करके देख लीजिएगा। अपॉन 15 के कितने आएंगे? 3 × 5, यही आएंगे। अब इनके बीच में कॉमन फैक्टर 3 है, 3 से 3 कट गया तो ये किस फॉर्म में आ गया? 2/5। अब नीचे 5 है, यानी क्यू की जगह ये फॉर्म होनी चाहिए, क्यू है। ठीक है, क्यू की जगह तो क्यू 5 है ना, चाहे ए की पावर है बट 5 है। ये ऐसा नहीं है, मतलब एम का मतलब है पावर, पावर इसमें कुछ नहीं है, तो जो वो 1 मानते हैं उसको। ठीक है, तो ये 5 है, तो ये कैसा हो गया? ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें अदर 2 और 5 के अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं है। अब हम इसका कर देते हैं 9th पार्ट। 9th पार्ट में क्या बोला है? 35/50। अगर हम 35 का करते हैं, ठीक है, तो 5 × 7 आएगा। 50 का करेंगे तो पहले 2 आएगा, फिर 5, फिर 5। ठीक है, यही आएगा, चाहे तो फैक्टर करके देख लीजिएगा 50 के। देखिए 2 25 फिर 5 फिर 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से 5 कट गया, तो ये कितना आ गया? 7/2 × 5। अब ये कौन सी फॉर्म आई? क्यू की में 2 और 5 ही तो होने चाहिए बस, तो 2 और 5 है ही है, इनकी पावर 1 है, तो यानी कि ये जो हमसे क्यू की फॉर्म पूछी है वो ही इसमें आ गया। तो कैसे हो गया? टर्मिनेटिंग, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या होता है? टर्मिनेटिंग। तो जब ऐसी सिचुएशन नहीं होती तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। अब हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो हम उसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ, आप सबने नोट कर लिया होगा, मैं रब कर देती हूँ। समझना और खुद से भी अदर क्वेश्चन को भी करना। ठीक है, 10th
77/210। 77 का कितना हो जाएगा, 7 × 11। अब 210 का क्या होगा, चाहे तो सॉल्व करके देख लीजिए, अगर डायरेक्ट पता है तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 से जाएगा cos जाएगा, फिर सीधा ये 3 से जाएगा, चिंतियानो, हाँ सही है, फिर ये 5 से जाएगा, फिर ये 7 से जाएगा। तो यहाँ कितने फैक्टर निकल कर आए, 2 × 3 × 5 × 7। अब 7 से 7 तो कट गया, क्योंकि 7 क्या था, दोनों के बीच में P/Q की फॉर्म में कॉमन फैक्टर था, और कॉमन फैक्टर हमें नहीं गया, हमें इन्हें विदाउट कॉमन फैक्टर में कन्वर्ट करना था। तो अब ये क्या बन गया, 11/2 × 3 × 5। अब हम पे 2 भी है 5 भी है, बट हम पे एक और चीज वैल्यू एक्स्ट्रा है 3, यानी इसका एक और फैक्टर निकल के आता है 3, तो जो कि नॉट पॉसिबल, मतलब अगर ऐसी सिचुएशन है तो टर्मिनेटिंग नहीं होंगे, ये क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, और यही हमारे ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। और अब हम एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। और साथ ही साथ मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, मैथ्स हमेशा बोलता है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, यानी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छी आपकी कमांड होगी। आपको बोर्ड के एग्जाम देने हैं, किसी कंपटीशंस में बैठना है, जहां भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं आप देखेंगे, वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको समझ में तो आ गया, पर जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे ना, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कमी ना हमें हमारी, जब हम खुद से कर रहे होते हैं हमें तब समझ में आती है। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, और अब हम एक नई वीडियो के साथ ही मिलेंगे।